नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के प्रैक्टिस पेपर नंबर 7 पे चर्चा करेंगे। ये प्रैक्टिस पेपर हम लोगों ने एडिटोरिया बुक से उठाया है, जिसका वॉल्यूम 2 आ चुका है, जिसमें 15 मॉडल टेस्ट सीरीज दी हुई हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सारे के सारे 15 मॉडल टेस्ट सीरीज लगाएंगे। अगर आप सभी लोगों को इसका हार्ड कॉपी चाहिए तो आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। बाकी जो है इसका अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो हम लोग प्रत्येक टेस्ट सीरीज के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल एग्जामोफोबिया लाइव पर। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होता है या वीडियो का लिंक होता है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देखते हैं तो √3/2 गुणे भुजा यही होता है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है 8√3 = √3/2 गुणे भुजा। तो यहाँ पर भुजा क्या आ जाएगी निकलकर 16 सेंटीमीटर। तो अब बात करें समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करें = √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुणे 16 का स्क्वायर हो जाएगा। भुजा 16 आ गई ना, तो अब यहाँ पर निकालें तो क्या आ जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 13,590 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 2/3 है और दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 5:6 है। तो पहला भाग का मान ज्ञात कीजिए। सपोज A/C = 2:3 और B/C = 5:6। तो A/C/B तो 2:3 और 6:5। तो अब इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या बन जाएगा 12:18:15। तो अब ए का मान निकालना है, तो ए का भाग देखते हैं 13,590 गुणे 12/45। इनको काउंट करने के बाद कितना होगा 45 होगा ना। तो 45 यहाँ हो गया। अब ए का हिस्सा कितना है 12। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 3,624 रुपये आ जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। तो बात करते हैं N2 - 1 N1 - 1 गुणे T1। तो T1 दे रखा है 4 वर्ष और N1 दे रखा है 5। तो 5 - 1/3 - 1 गुणे 4 N1 = 3। तो 4/2 गुणे 4 = 8 वर्ष आ गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, एक व्यक्ति 2 मेज़ों को 960 रुपये की दर से बेचता है। पहली पर वह 20% लाभ कमाता है, वहीं दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोनों मेज़ों का कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया 960 गुणे 2 तो 1920। दोनों कुर्सियों का अब जो है सीपी ज्ञात करना है।
तो Cp इक्वल टू क्या होगा 960 गुणे 100/80, साथ में गुणे 960 गुणे 100 बटे यहाँ पे 120, तो आ जाएगा 1200 प्लस 800 इक्वल टू 2000, और हानि देख लेते हैं इक्वल टू 2000 माइनस 1920, तो 80 रुपये की हानि हो गई, 80 रुपये की हानि हो गई। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? नल 1 घंटे का कार्य कितना होता है? नल का 1 घंटे का कार्य कितना होता है? 1/6। नल प्लस छेद का 1 घंटे का कार्य कितना हो गया? 1/9। अब छेद का 1 घंटे का कार्य कितना हो गया? तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, 1/6 माइनस 1/9, तो कितना हो जाएगा? 1/18। अतः छेद भरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर देगा। ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा है? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, तमिलनाडु रहा है। डी ऑप्शन सही जवाब है। और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पायदान पर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, इलावेनील वलारीवन। इन्होंने ही इस चैंपियनशिप को जीता था। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, किसकी थी? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, भारत द्वारा की जाएगी। इससे पहले भारत 2012 में और 16 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा सर्व पावर योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई। इसका उद्देश्य महिला शोधकर्ताओं को उभरने में सहयोग करने के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतियों को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, मंगल नहीं है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून गैसीय ग्रह हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जेवियन ग्रह कहा जाता है, जबकि जोवियन का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो यह घटना जो है 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रारंभ में ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर एकत्रित था। इस पदार्थ का आयतन अति सूक्ष्म तथा तापमान एवं घनत्व अनंत था। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की प्रक्रिया के कारण इस गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे इसका विस्तार हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, औषधि सेल का उदाहरण है। इनका निर्माण 2 आधारभूत अवसादों से होता है, रासायनिक तथा जैव पदार्थों से प्राप्त अवसाद। साथ ही कोयला तथा चूना पत्थर इसके अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर सही जवाब है 14 का सी ऑप्शन, 0.0005%।
सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो यह जो है अटलांटिक महासागर का भाग है, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो 17 का सही जवाब है बी ऑप्शन, वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंधन मुख का निर्माण करती है? तो 18 का सही जवाब है डी ऑप्शन, नर्मदा नदी ज्वारंधन मुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो 19 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, गोदावरी की सहायक नदी है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पंपा सरोवर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो 21 का सही जवाब है गोदावरी नदी पर स्थित है, डी ऑप्शन सही जवाब है। यह जो है तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 22 का सही जवाब है सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक टीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अहमदाबाद को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही जवाब है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो यहाँ पर सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो 25 का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्राकृत भाषा में दिया था उन्होंने उपदेश अपना, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, काला शोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी, बी ऑप्शन सही जवाब है। तो इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ पर? वैशाली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो 27 का सही जवाब है बी ऑप्शन, विदिशा में स्थापित की थी, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर सही जवाब है चेदी वंश का संस्थापक, कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था, बी ऑप्शन सही जवाब है। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम हूण आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो यहाँ पर सही जवाब है 29 का सही जवाब है सी ऑप्शन, स्कंदगुप्त के काल में प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। भीतरी स्तंभलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय में प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 30 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय भीमदेव कठियावाड़ का शासक था, वह बिना युद्ध किए ही भाग गया और गजनवी के द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया एवं उस मंदिर में लूटपाट की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
तो 31 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसने 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसी ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा 32 का बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में जो है वो भारत आया था। कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था भारत। वह मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन सही जवाब है। ये युद्ध मुगलों एवं सिकंदर सूर के बीच हुआ था 1555 ईस्वी में। इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया था और सरहिंद के युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली, आगरा इत्यादि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो 34 का सही जवाब है ए ऑप्शन, हुसैन इब्न अली बैज ने किया था। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसी मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो 35 का सही जवाब है बी ऑप्शन, चिनकी लिच खान को ये उपाधि प्रदान की गई थी। बी ऑप्शन सही जवाब है। मोहम्मद शाह ने 1722 में उसे दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी। वहीं 1724 में उसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये व्यवस्था जो है 1793 में लागू की गई थी। डी ऑप्शन सही जवाब है। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन सही जवाब है 1871 में। महादेव गोविंद रनाडे को उनकी मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। उन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मद्रास की संधि किन के बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि अंग्रेज एवं हैदर अली के मध्य हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 के मध्य हुआ था, उसके समय 4 अप्रैल 1969 ईस्वी को अंग्रेजों एवं हैदर अली के बीच ये संधि हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो है महात्मा गांधी थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। यह हिंदी और गुजराती दोनों में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह समिति जो है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है विशेष आहरण अधिकार से है, यानी एसडीआर से है, स्पेशल ड्राइंग राइट से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो इसमें निवेश सम्मिलित नहीं होता है। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा जो है बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं होती हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव होता है निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है?
तो 45 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 3 बार किया जा चुका है। कब किया गया? 1949, 1966 और 1991 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत कौन से कथन सम्मिलित किए जाते हैं? तो 46 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों सम्मिलित किए जाते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, इन तीनों के ही जो है वे सदस्य थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि तीनों के ही सदस्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर शक्तियों का कठोर पृथक्करण, दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? दूसरा और जो है तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। शक्ति का कठोर पृथक्करण जो है राष्ट्रपति शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, ना कि संसदीय शासन प्रणाली की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? ये असीमित नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये वाद योग होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ये स्थायी नहीं है क्योंकि संसद इनमें कटौती कर सकती है। ये वाद योग होते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति अदालत जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी आर अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। बी ऑप्शन सही जवाब है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, तो कितना हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 20 सीटों का। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जबकि राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो यहाँ पर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वे जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ये ऑप्शन सही जवाब है। इन्हें वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है पी.डी. वाघेला हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। किस राज्य के काजी नेमू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो है काजी नेमू जो है असम का नाम है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है काजी नेमू को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है?
तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, बी ऑप्शन सही जवाब है। यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर 61 का सही जवाब है सी ऑप्शन वोल्कन ओल्जिकर, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये जो है केरल में मनाया गया, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर 63 का सही जवाब है, भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि स्वीडन इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो 64 का सही जवाब क्या होगा? केरल, बी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है और छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर है एवं मणिपुर अंतिम स्थान पर है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एवं लक्षद्वीप का शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये समिट जो है ब्रिटेन में किया गया आयोजित, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 66 का सही जवाब है सी ऑप्शन रानी रामपाल को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली वह विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब है एस हारिस को मिला है ये पुरस्कार, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जो है मुंबई में संपन्न हुआ है और इसका थीम था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार टाइलर पुरस्कार पवन सुखदेव को प्रदान किया गया, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो यहाँ पर 70 का सही जवाब है, बी ऑप्शन हरियाणा था, जबकि राजस्थान कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की घोषणा करने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेज़बानी इटली द्वारा की जाएगी, डी ऑप्शन सही जवाब है, और इसका आयोजन 2026 में किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन गुजरात में किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा गुजरात के तापी जिले के दोसवाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसे वर्ष 2022 तक पूरा किया जाएगा। दी एंड गेम पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो 73 का सही जवाब है ए ऑप्शन एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो 74 का सही जवाब है बी ऑप्शन 2024 तक भारत डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन हेमंत पांडे को सम्मानित किया गया है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में सदर जापरोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। देश का पहला परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है, तो कहाँ पर विकसित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में विकसित किया गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78।
निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पर विद्युत धारा जो है सदिश राशि नहीं है, बाकी तीनों ही सदिश राशियाँ हैं, जबकि विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता क्या हो जाती है? तो ये जो है घट जाती है। ए ऑप्शन सही जवाब है। जब किसी द्रव की एक परत उसी द्रव की दूसरी परत पर फिसलती है तो उनके बीच एक घर्षण बल कार्य करता है जो परतों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह घर्षण बल श्यान बल कहलाता है। द्रवों एवं गैसों में श्यानता का गुण पाया जाता है, इसीलिए द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने से घट जाती है, जबकि गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन एल्युमिनियम है। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, तांबा, क्लोराइड, ऑक्सीजन इत्यादि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस ने दिया था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो यहाँ पर तांबा, जस्ता और निकेल इसके उदाहरण है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 84 का सही जवाब है सी ऑप्शन एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो 86 का सही जवाब है ए ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है स्टारफिश। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो यहाँ पर सही जवाब है 87 का न्यूक्लियस। डी ऑप्शन सही जवाब है, जबकि छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। यदि माता का रक्त समूह ओ एवं पिता का रक्त समूह ए बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब है ए और बी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से होने वाला रोग है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। यह त्वचा एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवले में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर 92 का सही जवाब है एब्सिसिक अम्ल। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से प्रारंभ होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। नतांगिकी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है नागालैंड में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। ऊर्जा पिरामिड होता है, तो ऊर्जा पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। वेनेजुएला की राजधानी कराकास निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो 96 का सही जवाब है सी ऑप्शन ओरिनिको।
सी ऑप्शन सही जवाब है। ओरिनिको नदी के किनारे स्थित है, कराकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो 97 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किनके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर 98 का सही जवाब है बी ऑप्शन, हेकेल द्वारा प्रारंभ किया गया, प्रयोग किया गया, बी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि टांसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। स्टोर्टिंग किस देश की संसद है? तो ये जो है नॉर्वे की संसद है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, बी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि अरुणाचल प्रदेश का एक अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य मुखौटा नृत्य है। इसी के साथ ही एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बुक वैल्यू नंबर 2 का प्रैक्टिस पेपर नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।